बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 20 मार्च है और दिन है बुध का। 8 फरवरी के इंतखाबात हुए अब तकरीबन 40 दिन हो चुके हैं। पिछले 40 दिनों में ये साफ नज़र आया है कि नवाज शरीफ इंतखाबात के नताइज, नवाज शरीफ इस तरीके से शहबाज शरीफ की हुकूमत साजी से खुश नहीं है। नवाज शरीफ के चेहरे के तासुरात बता रहे हैं कि वो जाली मैंडेट वाली हुकूमत मिलने से किसी सूरत राजी नहीं है। कुछ दिन पहले एक वीलॉग में मैंने आपको यह खबर दी थी कि नवाज शरीफ ने कुछ लोगों से, कुछ बड़े करीबी सहाफ़ियों से इफ्तारी की मेज़ पर बैठकर यह गुफ्तगू की थी कि इस तरीके की हुकूमत हमें कबूल नहीं करनी चाहिए थी। यह खबर, यह मालूमात 100% दुरुस्त साबित हो गई है, क्योंकि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ पब्लिकली खुलकर बोलना शुरू हो गए हैं। आज इंतखाबात को ख़त्म हुए 40 दिन हो चुके हैं। 40 दिन बाद नवाज शरीफ ने अपनी खामोशी तोड़ दी है। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाना बलंडर था, यहां तक कह दिया गया है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, मैं गुज़िश्ता कई दिनों से ये बात कर रहा था कि ऐसा इक़्तिदार अल्लाह ताला किसी को ना दिलवाए जो इक़्तिदार बे इख्तियार हो, जिस इक़्तिदार के अंदर आपके पास कोई इख्तियार ही ना हो, ना अवामी सपोर्ट हो, यहां तक कि आपकी अपनी जमात आपको सपोर्ट ना करती हो। शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख के सबसे कमजोर तरीन वजीर आजम है। दुनिया के बड़े बड़े अखबारात ने यह लिखना शुरू कर दिया है कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाकर डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। नवाज शरीफ ये मान रहे हैं कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाना बहुत बड़ा ब्लंडर था। 2 दिन पहले नवाज शरीफ ने किस तकरीब के अंदर बाकायदा तौर पर शहबाज हुकूमत के खात्मे का ऐलान किया। क्यों ये शहर इक़्तिदार के अंदर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत तो घर जा रही है। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये वो वाहिद इक़्तिदार है जिसको हासिल करने से पहले ही इसके जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दो खबरें हैं, उन दोनों की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि हमारे एंकर दोस्त हैं मोहम्मद मालिक साहब, उन्होंने कल नवाज शरीफ की सियासत के हवाले से क्या कहा, आप जरा वो देख लीजिए। वो कहते हैं कि दानिस्ता किया गया या दानिस्ता हुआ, लेकिन हकीकत यह है कि नवाज शरीफ का सियासी कद बहुत छोटा हो गया है। यानी अब आप अंदाजा कीजिए कि ये जो कुछ मामलात हुए, जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, जिस तरीके से शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया गया, जिस तरीके से लंदन से नवाज शरीफ को पाकिस्तान चौथी दफा वजीर आजम बनाने के लिए लाया गया था और अचानक उनको साइडलाइन किया गया। अब एंकर्स, अब तजिया निगारों, अब सहाफ़ियों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि इस पूरे अमल से अपने बयानिए को तब्दील करके, बूट पॉलिश करके, ताकतवर इदारों के सामने झुककर जो कुछ भी हुआ, दानिस्ता किया गया या दानिस्ता हुआ, नवाज शरीफ ने अपना सियासी कद छोटा कर लिया है। लेकिन अब नवाज शरीफ के सबर का पैमाना लबरेज हो गया। बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि वो जो नवाज शरीफ पिछले 40 दिन से अपनी खामोशी को दबाकर बैठे हुए थे, अपने अल्फाज को दबाकर बैठे हुए थे, उनके सबर का पैमाना लबरेज होते ही उन्होंने शहबाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे का ऐलान कर दिया। 2 दिन पहले नवाज शरीफ साहब पंजाब हुकूमत की एक काबीना के इजलास में बैठे थे। वो काबीना का इजलास प्राइस कंट्रोल कमेटी के हवाले से था। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि ये भी अल्लाह ताला किसी दुश्मन को ना दिखाए कि एक शख्स जो वजीर आजम स्टेचर का आदमी हो, जाहिर है 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, चौथी दफा वजीर आजम बनने के लिए आए हैं, लेकिन वो किसी वफाकी काबीना के इजलास में नहीं बैठे, वफाकी काबीना की किसी सब कमेटी के इजलास की सदारत नहीं कर रहे, पंजाब के एक काबीना की सब कमेटी के इजलास की सदारत कर रहे थे। सदारत भी क्या कर रहे थे, क्योंकि उनको गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से वहां पर बिठाया गया था उनको, तो उनके पास तो कोई ओहदा नहीं है, वो यहां पर बैठ नहीं सकते। लेकिन क्योंकि उनकी बेटी वजीर आला हैं, लिहाजा वो उस कमेटी को, उस मीटिंग को जो है वो चेयर कर रहे थे। उस मीटिंग से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमें IMF के पास नहीं जाना चाहिए। यानी उन्होंने खुलकर शहबाज शरीफ की हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज पर तनकीद की। अभी जुम्मा 8 दिन हुए हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत बने हुए, शहबाज शरीफ को वजीर आजम बने हुए, और नवाज शरीफ ने अपने भाई की हुकूमत के ऊपर तनकीद शुरू कर दी और कई पॉलिसीज के ऊपर, सिर्फ मौशी पॉलिसीज के ऊपर नहीं, कई पॉलिसीज के ऊपर इख्तलाफ किया। और आप सब जानते हैं कि यह इख्तलाफ क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसहाक डार को मुआशी टीम से अलग कर दिया गया, राना सनाउल्लाह को अमन ओमान की टीम से अलग कर दिया गया, साद रफीक को रेलवे की टीम से अलग कर दिया गया। यानी मैं इसके ऊपर 2-3 वीलॉग्स बना चुका हूं कि
नवाज शरीफ के जो की लोग थे, जो नवाज शरीफ उनको फेडरल मिनिस्टर्स बनाना चाहते थे, उनको झंडी दिखा दी गई है, उनको वज़रा नहीं बनाया गया। इस वजह से नवाज शरीफ जो हैं वो बड़े गुस्से में हैं। इसी वजह से नवाज शरीफ ने अपने भाई की हुकूमत के खिलाफ अब खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब सिर्फ नवाज शरीफ खुलकर खुद नहीं बोल रहे, बाकायदा तौर पर आलमी इदारे, आलमी अखबारात, दुनिया के बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स जो हैं उन्होंने नवाज शरीफ के हवाले से जो लिखना शुरू कर दिया है वो इंतहाई परेशान कुन है नवाज शरीफ के लिए, वो शरीफ खानदान के लिए इंतहाई परेशान कुन है। आपने ये खबर तो सुन ही ली होगी कि नवाज शरीफ उम्रा करने जा रहे हैं और उम्रे के बाद वो लंदन चले जाएंगे। बज़ाहिर ये लग रहा है कि नवाज शरीफ लंदन में तवील क़याम करेंगे, वो जल्दी वापस नहीं आएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर शहबाज शरीफ की हुकूमत का बोरिया बिस्तरा गोल हो जाएगा। अब जो एक आलमी इदारा है, आलमी जरीदा है द इकोनॉमिस्ट, बरतानिया का एक बहुत बड़ा अखबार है, उसने नवाज शरीफ के हवाले से जो कुछ लिख दिया है, नवाज शरीफ की अपनी सियासत के लिए बड़ी परेशान कुन है। द इकोनॉमिस्ट लिखता है, बरतानवी जरीदे ने दावा किया है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ डिप्रेशन का शिकार हैं, वो कम कम दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि इंतखाबी नताइज वैसे नहीं हैं जैसे उनसे वादे किए गए थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं आपको अब द इकोनॉमिस्ट की बताने जा रहा हूं। द इकोनॉमिस्ट ने एक तज्जिए में लिखा है कि इमरान खान से उनके परिस्तारों को दूर रखने की, इस्टेब्लिशमेंट की तमाम तर कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। यह द इकोनॉमिस्ट जो दुनिया के बेहतरीन अखबारात में से है, उसने कल ही आर्टिकल शाया किया है। यानी उस आर्टिकल को जब आप पूरा पढ़ेंगे तो इसी आर्टिकल के अंदर यह लिखा है कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को वजीर आजम के तौर पर नामजद करके या बनाकर बहुत बड़ा ब्लंडर कर बैठे हैं। और नवाज शरीफ खुद ये क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाकर बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। मैंने आपको अक्सर अपनी वीडियोज में कहा है कि नून लीग से दो बड़े ब्लंडर हुए हैं जो नवाज शरीफ साहब खुद अपनी निजी महफिलों के अंदर जिक्र करते हैं। हामिद मीर समेत कई सहाफ़ी भी इसका इजहार करते हैं। पहला ब्लंडर नून लीग ने वो किया था जब इमरान खान की 9 अप्रैल 2022 की रात हुकूमत खत्म हुई थी, तो उसके बाद शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया गया था। यानी वो जो पीडीएम 2 बनी, पीडीएम की हुकूमत बनी थी, फिर उस पीडीएम की हुकूमत के साथ 8 फरवरी वाले दिन लोगों ने क्या सलूक किया आपने देख लिया। यानी वो बहुत बड़ा ब्लंडर था नवाज शरीफ का। हालांकि उस टाइम भी कहा जाता है कि नवाज शरीफ रजामंद नहीं थे, नवाज शरीफ राजी नहीं थे, लेकिन शहबाज शरीफ को चूंकि वजारत उज़्मा नजर आ रही थी, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जिस तरह भी अपने भाई को कायल किया और वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठ गए, साथ तमाम तर पीडीएम की जमातों को शामिल करवाया और फिर उस पीडीएम का जो हाल हुआ वो आपने देख लिया। दूसरा ब्लंडर नून लीग ने इस मैंडेट को तस्लीम करके किया। यानी ये जैली मैंडेट है, सबको पता है, पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को इस बात का अंदाजा है कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने के लायक नहीं है, शहबाज शरीफ जीते नहीं है। मरियम नवाज शरीफ पंजाब में नहीं जीती, नून लीग 17 सीटें नहीं पूरे मुल्क में जीती, उसके बावजूद नून लीग को इख्तदार दे दिया गया है। उसके बावजूद नून लीग को हुकूमत दे दी गई है। नवाज शरीफ साहब इस हुकूमत को लेने के लिए भी रजामंद नहीं थे। 8 फरवरी की रात जब नवाज शरीफ अपने सेक्रेटेरिएट को बंद करके रायविंड चले गए थे तो ये क्लियर हो गया था कि नवाज शरीफ इस हुकूमत को लेने में किसी सूरत राजी नहीं है। लेकिन अगले दिन नवाज शरीफ से जोर जबरदस्ती जिस तरीके से मर्जी एक विक्ट्री स्पीच करवाई गई और फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मैदान में आए और उनको वजीर आजम बना दिया गया। अब हर गुजरते दिन के साथ नवाज शरीफ का डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। नवाज शरीफ वो जो खामोश थे अब उन्होंने खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। 2 दिन पहले उन्होंने जो मरियम नवाज शरीफ के एक इजलास में शिरकत की है वो क्लियर इंडिकेशन है शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ। वैसे तो खुद वो एमएनए हैं, जैसे तैसे बने हैं, हल्का एनए 130 जहां से वो नवाज यास्मीन राशिद साहबा के मुकाबले में जीते हैं, जिस 2 नंबरी से उनको जितवाया गया वो फॉर्म 45 में आपने सारी कहानियां देख ही ली हैं। उनको चाहिए तो ये कि वो वफाक में जाकर बैठे, उनको चाहिए तो ये कि वो वहां पर जाकर अपने भाई की हुकूमत के लिए कोई चीजें बेहतर करें, उनकी मुआशी टीम का हिस्सा बने, क्योंकि वो एमएनए हैं। वो एमपीए होते तो मुझे पंजाब हुकूमत के किसी इजलास में उनके बैठने पर एतराज ना होता, लेकिन अब चूंकि वो एमपी है ही नहीं, उनका पंजाब के मामला से कोई लेना देना है ही नहीं, वो वफाक के मामलात को देखें, अपने हल्के को देखें, अपने हल्के की डेवलपमेंट को देखें, वो यहां पर आकर पंजाब के मामला देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो कैटेगोरिकली ये इंडिकेशन दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मैं शहबाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे का ऐलान कर रहा हूं, मैं शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने पर रजामंद नहीं हूं। और द इकोनॉमिस्ट ने 100% ये
लाइन दुरुस्त लिखी है कि नवाज शरीफ ये समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ को वजीर आज़म बनाकर उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है, इसीलिए उस हुकूमत के खात्मे की तैयारियां वो कर रहे हैं। अब आपने कल ख्वाजा आसिफ की अगर गुफ्तगू एक न्यूज़ के ऊपर फहद हुसैन के साथ सुनी है तो आपको पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ साहब क्या चाह रहे हैं, नवाज शरीफ के करीबी लोग क्या चाह रहे हैं। आप जावेद लतीफ़ की गुफ्तगू सुन लीजिए, आप शेख रोहेल असगर की गुफ्तगू सुन लीजिए, आप राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू सुन लीजिए। यानी ये वो तमाम लोग हैं जो नवाज शरीफ के करीबी लोग समझे जाते हैं, जो नवाज शरीफ ग्रुप के लोग हैं। नवाज शरीफ ग्रुप के लोगों ने खुलकर शहबाज शरीफ ग्रुप के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, शहबाज शरीफ के खिलाफ तीर चलाना शुरू कर दी हैं, क्योंकि उनको खुद नवाज शरीफ ने कहा है कि मेरे भाई की हुकूमत के खिलाफ बोलना है, क्योंकि हमें इस मैंडेट को एक्सेप्ट नहीं करना। हाँ, अगर ये चोरी का मैंडेट नवाज शरीफ को दिलवा दिया गया होता, अगर ये चोरी के मैंडेट पर नवाज शरीफ खुद वजीर आजम बन गए होते तो शायद उनको इतराज ना होता, लेकिन चूंकि उनका भाई बना है इस वजह से नवाज शरीफ को इतराज है। पंजाब में वो नहीं बोल रहे, हालांकि खुद नवाज शरीफ को इस बात का पता है कि उनकी बेटी जो है वो PP 159 लाहौर से सूबाई असम्बली की सीट हार चुकी हैं, वो हार कर वजीर आला पंजाब बन गई हैं, लेकिन इस हुकूमत के खिलाफ वो कुछ नहीं बोल रहे, भाई की हुकूमत के खिलाफ जो है उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। तो चीज़ें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए किसी सूरत आसान नहीं है। मैं बार बार इसीलिए बात कर रहा था कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख के सबसे कमज़ोर तरीन वज़ीर आज़म है। ये मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की सबसे कमज़ोर तरीन हुकूमत है, जिसके जाने की बातें, जाने की तैयारियां पहले शुरू हो गई हैं, अभी ये बनी नहीं थी। पहले कहा जाता था हुकूमतें 4 साल निकालेंगी, 5 साल निकालेंगी। ये वाहिद हुकूमत है जिसके बारे में दिनों का हिसाब लगाया जा रहा है कि ये 1 हफ्ता निकालेगी, 2 हफ्ते निकालेगी। सो चीज़ें नून लीग के कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह खुद नवाज शरीफ का खुलकर शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ मैदान में आना है। तमाम वज़रा जो नवाज शरीफ ग्रुप के लोग हैं उन्होंने शहबाज शरीफ के ऊपर बोलना शुरू कर दिया है। मिलिट्री और सिविलियन क़यादत के जो कन्फ्लिक्ट हैं उसमें इजाफा होता दिखाई दे रहा है। सो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं शहबाज शरीफ के लिए। मैं इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।